खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते जीर्ण बगीचा के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम। लाल भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी। पत्ता गोभी के 100 किस्म। टमाटर के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। बगीचा के सौंदर्य और उपयोगिता ला बनाए रखे के नाम से राज्य सरकार द्वारा बगीचा पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते। एकर अंतर्गत ऐसे बाग बगीचा जिनहा पानी और प्रकाश के अभाव में पुराना और खराब हो चले है, ओकर प्रतिस्थापन बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% तक के अनुदान दिए जाए के प्रावधान है। संगे संग बाग के उत्पादकता बढ़ाए बर इनपुट, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग आदि की जानकारी भी अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा दिए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। लाल भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार लाल भाजी के खेत में दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एकर उन्नत किस्म है सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बुआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ए प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। सफलता अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन ही कवर्धा जिला के किसान सूरज भैया हा अपन आधा एकड़ के खेत में टमाटर के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत सूरज भैया हा बताथे कि ओखर ये खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 25 से 40 हजार रुपया तक के खर्चा आए हावय। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 55 से 80 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे और उमन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में गांठ गोभी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 7 से 8 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 से 10 रुपया किलो में बिकत हावय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। उन सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ
कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इसका निदान कराएं और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि संभावित दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर नष्ट कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है।
न उपजय तोर बिना धान गा किसन, हाँ न उपजय तोर बिना धान। धरती रूंजी धरती पूंजी धरती पूत किसान, न उपजय तोर बिना धान। कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो तुमन जाना था कि आज के दिन हमार गोट के कार्यक्रम में हम संग सीधा फोन में बात कर सकत हो। तो आज हम जो विषय है वो ये है कि संकर धान के उत्पादन कैसे, संकर धान के बीजा के उत्पादन कैसे करे जा सकते है। संगवारी हो तुम जाना तो कि अब छत्तीसगढ़ है धान ओखर शान है, धान ओखर पहचान है। और धान के वो दिन गए जब हम 2-3 एकड़ में बोवन उगाड़ा दुगाड़ा संतोष करन। आज धान के मांग घलो है, पैसा घलो अच्छा कमाया जा सकत है, लेकिन धान के बीजा के उत्पादन के का संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये विषय में चर्चा करबो। और ये विषय में कुछ भी तुम्हारे मन में सवाल होई तो तुम नंबर जाना था ना और बता देते हमें यहाँ वो नंबर में सीधा हमसे बात कर सकत हो। 1800-233-9418 एम तुम हमारे से सीधा बात कर सकते हो। संगवारी हो ये विषय में आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, धान के अनुसंधान करता है और धान के बारे में का चीज़ नहीं जाने तो ओखर मन के स्वागत है। और ओखर जो साइड में जो बैठे हुए हैं तो उन जी श्री लोचन कुमार गोहिल ये धान के विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर हरिप्रसाद वर्मा जी। संगी हो हमारे बीच में आज बहुत जन आन गांव ले किसान मन घलो आए हुए हैं। ओमन संकर धान के बीजा के उत्पादन से संबंधित कई प्रकार की जिज्ञासा उखर मन में है, तेरा लेकर हमारे बीच में आया हुआ है। तो उखर मन के जो सवाल है तेखर जो जवाब है तुम मतलब फायदा दी, ध्यान से सुनिए देखियो। संगवारी हो तुहरे मन का स्वागत है, जय जोहार। तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं रही कि भैया तुहरे मन की जिज्ञासा शांत करवाऊँ। तो सबसे पहले आप बताओ क्या नाम है, आप कहाँ लाए हो, क्या जानना चाहते हो? मेरा नाम राजेश्वर राव है, मैं ग्राम तुलसी विकासखंड पाटन के। जी जी। मैं संकर धान बीज उत्पादन के आधुनिक तकनीक के बारे में और रख रखाव के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी जी जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ पौधे हमने रख रखे हैं। तो ये जो बीच वाला आप पौधा देख रहे हैं तो वो संकर धान का है और किनारे वाला जो पौधा है वो सामान्य धान का है। तो उपज में आप देखेंगे कितने कंसे हैं, उसमें चौड़ी चौड़ी पत्ती हैं और बाली जो है अच्छी लंबी होती है, दाने ज़्यादा रहते हैं। मतलब संकर धान के पौधे में एक विशेष प्रकार का ओज होता है जो सामान्य धान में उपज नहीं है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं उत्पादन हमें ज़्यादा चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है कि हम कैसे लगाते हैं, संकर धान का बीज उत्पादन कैसे करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार की जो लाइनें होती हैं, 2 प्रकार की किस्में होती हैं। एक नर प्रकार की किस्म होती है और दूसरी मादा प्रकार की किस्म होती है। तो उनको ही हम लाइन में कतारों में लगा के इसका बीज उत्पादन करते हैं। तो हमने ये पाया है कि जो रबी का मौसम है अभी वो संकर धान बीज उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और 6 जो कतारें हैं वो हम मादा प्रकार की लगाते हैं और 2 कतारें जो हैं वो नर प्रकार की लगाते हैं। और उसमें जो दूरी है नर प्रकार की कतारों के बीच में दूरी जो है 30 सेंटीमीटर की रखते हैं। नर से मादा प्रकार की जो पहली लाइन है उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं और मादा से मादा प्रकार की जो लाइन है उसमें दूरी हम 15 सेंटीमीटर तक रखते हैं। आप पूछेंगे कि नर प्रकार की लाइन में दूरी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें कुछ पर परागण हमें करना पड़ता है, संपूरक परागण करना पड़ता है और उसमें पोलन समय ज़्यादा चाहिए। आप 1 मिनट पर मैं रुक जाऊँ, एक किसान भाई फोन है तेरे ले लेते हैं। हाँ हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, कौन बोला था? मैं रनीश गुप्ता अमड़ी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते भाई? धान होती है सर, हाइब्रिड धान। हाँ तो इसमें से किस धान का उपयोग ज्यादा करना चाहिए जिससे हमको उपज ज्यादा हो? जी जी जी, अच्छा प्रश्न है। अभी यहाँ जी कृषक भाई आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कुछ किस्में रखी हुई हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय से इंदिरा सोना प्रकार की किस्म निकाली गई है, इसकी उपज बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से एक VNR सीड कंपनी है यहाँ पे, इनका भी जो है केंद्रीय विमोचन समिति से ये 2245 किस्म निकाली गई है। इसी तरीके से ये देख रहे हैं आप एक KRS2 प्रकार की किस्म है, हमारे विश्वविद्यालय से ये अच्छी एक अभी नई किस्म IRH 8282 निकाली गई है। और आपको बीज और अच्छा चाहिए तो DRRS3, DRRS2, ये सारी किस्में बहुत उपयुक्त हैं लगाने के लिए। इनसे आप उत्पादन
बढ़ा सकते हैं अपना। और आप- ये जी सब किस्में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जी आप क्या जानना चाहते हो भाई आप? मोर नाम हुलास चंद्राकर, हम्म, ग्राम गांजर बाग बहारा के रहोइया हूँ। हम्म, अभी तक तो सामान्य खेती करता हूँ, लेकिन अब मोला संकर बीज उत्पादन के और ज्यादा उत्पादन ले खातिर बर मोर मन करथे, तो मैं हाँ दोनों में खर्च के अंतर जानना चाहता हूँ कि कते ज्यादा खर्च करना पड़ी मोला वर्मा जी आप बताओ। सामान्य धान की अपेक्षा। सामान्य धान की अपेक्षा संकर उत्पादन में खर्च तो लगभग समान रहता है, लेकिन इसमें जो पर परागण की क्रिया होती है उसमें आपको अलग से श्रमिक लगाने पड़ते हैं। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान्य किस्म आप उगाते हैं उसमें जो खर्चे आते हैं उससे 3 से 4 हज़ार रुपये इसमें प्रति एकड़ आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी सामान्य रहेंगी, जैसे खर्चे आप अपने सामान्य धान में करते हैं उसी तरह से इसमें आपको जी करने जी पड़ेंगे। वो संगवारी का जानना चाहते हैं? मैं एवं चंद्राकर ग्राम गांजर का रहने वाला हूँ। जी जी मैं सामान्य धान में 15 से 20 हज़ार का उत्पादन करता हूँ। जो हाइब्रिड धान लगाऊंगा, अब ये बीज लगा रहा हूँ, उसमें कितना फायदा होगा ये बताने की कृपा जी करेंगे। जी 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 पिछले 7 वर्षों से हमन छत्तीसगढ़ में 700 से 800 एकड़ VNR सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से किसान मन के मन ला धान के बीज उत्पादन के प्रोग्राम करत हन, जेमा किसान मन ला प्रति एकड़ 15,000 से 35,000 रुपया मुनाफा खर्चा काटे के बाद अतका तक बचत है। कोनो किसान ला कम भी बचत है, नया नया करत है तो ओला थोड़ा सा खर्च अधिक आवत है, ओला काम में परेशान जरा सा तकलीफ होवत है, ओकर सेती ओला थोड़ा सा मुनाफा कम होवत है। लेकिन जैसे जैसे किसान अच्छा पुराना होवत जाते 2 वर्ष 3 वर्ष के ओला हो गए ट्रेनिंग, ओला अभी हमर पिछले वर्ष हमन किसान मन ला लगवाए रहे तो जेमा हाईएस्ट उत्पादन 45,000 रुपया मुनाफा तक किसान मन ला हो जी, रही। जी बहुत अच्छा। आप क्या जानना चाहते हो भाई? इमाम राज अग्रवाल सुनिया के हूँ। मैं 20 एकड़ लगाए हूँ अभी हाइब्रिड धान। मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में ये धान कक्का लगे जी 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 अच्छा प्रश्न है और आपका। हमारे देश भर में कितना लगते हैं? जी 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 जैसे कि अभी जो देश भर की आप बात कर रहे हैं तो करीब 20 से 25,000 टन जो है बीज हमारे यहाँ संकर धान का लगता है। अर्थात ये 3 से 4% का जो क्षेत्र है रकबा अपना कवर करता है अभी संकर धान का। तो आप मान के चलिए कि 60 से 70 हज़ार एकड़ करीब भारतवर्ष में जो है इसका क्षेत्र में बीज उत्पादन होता है। और छत्तीसगढ़ में करीब हमारे यहाँ 3,000 एकड़ में उत्पादन इसका लिया जाने लगा है। पहले जैसा कि आप देखते थे कि आंध्रा में ही लगता है, करीमनगर, वारंगल, लेकिन वहाँ पे अब इतना ज़्यादा मतलब हो गया है और वहाँ जगह ही नहीं बची है और पानी भी नहीं है। तो अपना जो छत्तीसगढ़ के जलवायु क्षेत्र हैं, कुछ जो जिले हैं बीज उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त हैं। जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहा है। पिछले साल करीब 2,000 एकड़ में था, इस बार 3,000 एकड़ हो गया। तो फायदा हो रहा है डिमांड रहेगा किसानों नहीं सर? और को। जी आगे इसका ये रहेगा नहीं पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, आगे इसकी जो मांग है और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी लोचन जी बता रहे हैं इसमें कितना फायदा है। आप 45,000 रुपए प्रति एकड़ तक का फायदा आप कमा सकते हैं इसमें। तो निश्चित ही लाभदायक है। आपने 20 एकड़ में लगाया है और अगर आपको फायदा होगा तो आप 40 एकड़ में लगाएंगे अगले साल। हाँ भाई आप क्या सर, जानना मेरा नाम राकेश कुमार मांडले है। मैं GA3 का छिड़काव के बारे में जानना चाहता हूँ सर, क्यों करते हैं और कितना मात्रा में करते हैं? GA3 का छिड़काव जो होता है वो जैसे हम नर नारी धान लगाते हैं तो इसमें नर और नारी के ऊंचाई समान होती है। तो GA3 का छिड़काव हम इसलिए करते हैं कि जब हम परपरागण करते हैं तो नर की ऊंचाई हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हम जब परपरागण की क्रिया करें तो जो परागकण है वो नारी की लाइनों के ऊपर गिरें। एक फ़ायदा हमको इससे मिलता है। दूसरा आप देखेंगे कि नारी की जो बाली होती है वो जो सबसे अंतिम पत्ती होती है उसके बीच में 1 इंच लगभग अंदर की तरफ दबी रहती है। GA3 का स्प्रे करने के बाद वो बाहर लाने में भी उससे सहायता करती है। और जो आपके कंसे दूसरे तीसरे कंसे जो लेट कंसे आते हैं उन कंसों को भी नारी में बराबर ऊंचाई पर लाती है, जिससे वो उन बालियों में भी हमारी परागण की क्रिया हो पाए। जहाँ तक इसके मात्रा की बात है वो हम 25 से 30 ग्राम सिचुएशन के अनुसार पर एकड़ इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पहली बार जो है 5 से 10% जब हमारी फूल नर में या नारी में दोनों में मिला के आ जाते हैं तब हम इसका छिड़काव करते हैं।
पहली बार हम जब हमारे नर और नारी में फूल समान आ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है इनमें फूल आगे पीछे भी आते हैं। जैसे हमारे फूल दोनों में बराबर आए हुए हैं 5 से 10%, तो हम 12 ग्राम पर एकड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम 25 से 30 ग्राम का 3 भागों में बांट करके 3 दिन लगातार, जैसे आज किया 12 ग्राम, कल हमको 8 ग्राम करना है, फिर अगले दिन 8 ग्राम करना है। तो ये हम पहले मेल नर और नारी दोनों पे करते हैं, उसके बाद केवल नर पे करते हैं, उसके बाद जो अंतिम हम 8 ग्राम करते हैं वो हम नर और नारी दोनों पे करते हैं। जी जी बढ़िया संगी। हाँ संगी हो, हमारे बीच में एक फोन है। हेलो, हाँ हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कौन बोला था? जी भैया मैं आप मन के नियमित दर्शक योगेश कुमार जांगड़े बोला था। हाँ जांगड़े जी, पूछा कहाँ पूछना चाहता? शंकर धान बीज के उत्पादन विषय है आज। हाँ जी भैया, तो ये शंकर धान कहाँ से प्राप्त करे जा सकत है? अच्छा। और मतलब गरीब मन पर कोई शासन के अनुदान की योजना हवे का? जी जी जी, हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये शंकर धान का जो बीज है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से प्राप्त हो सकता है, और जैसे जो प्राइवेट कंपनी है उन कंपनी से भी प्राप्त हो सकता है बीज आपको, जैसे VNR कंपनी है। इसके अलावा जो अपने बीज निगम है उनसे भी आपको बीज की प्राप्ति हो सकती है। आप ये जरूर एक वो करके रखिए कि संस्था जो है पूरी तरीके से विश्वसनीय हो। आप कहीं से भी नहीं खरीदिए बीज, नहीं तो आपका उत्पादन जो है उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि बीज अच्छा ना होने पे आपको बहुत नुकसान होना है। तो जो मैंने संस्थाएं बताई हैं अच्छी, उनसे ही बीज खरीदें आप। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है उसमें सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, जैसे कि एक NFSM स्कीम है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो योजना है, उसमें जो है 20 रुपये आपको लगाने पे है जो सब्सिडी है, और 25 रुपये की जो सब्सिडी है वो आपको मार्केटिंग पे है। तो इस तरीके से आपको इसमें अनुदान प्राप्त होता है। अगर आप लगाना चाहें तो आपको सरकार की तरफ से ये अनुदान दिया जाएगा। बढ़िया उत्तर मिल गई संगवारी ला समझे। संगी हो, हमारे बीच में एक धान के बड़ा उन्नतशील उत्पादक के जब किसान आए हुए हैं, तो आवा उन किसान से घर से कुछ अनुभव जानी। आप अपन नाम बताओ। मेरा नाम हिमराज चौहान है जी। हाँ, मैं 30 एकड़ में धान लगाता हूँ। हाँ, अनुभव बताओ थोड़ा। और मैं इसके पहले भी बीज का उत्पादन किया था, और अभी वर्तमान में मैं मतलब VNR सीड के लिए बीज उत्पादन का काम करता हूँ। किसी भी किसान को अगर मान लो बीज उत्पादन का काम करना है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9301102125 है मेरा नंबर। तो मैं फायदा पावा था? मैं फायदा पावा था, और किसान मन से बीज उत्पादन के कार्य भी करवावा था। देखे नाम से मैं तुम्हारा बोला था कि अगर मान लो कोई ना लगवाना है, कोई लगाना है तो मोर से संपर्क कर सकते हैं। जी जी जी, अच्छा वो संगवारी जी नंबर दो। हाँ भाई, आप कहाँ लाए? आपके क्या नाम है? मोर नाम यूसुफ कुमार नारंग, ग्राम पचेड़ा, जिला महासमुंद से। हाँ। मैं पिछले बार शंकर धान के उत्पादन कर रहे हूँ, और मैं 1200 केजी पर एकड़ उत्पादन आ रही से। अच्छा अच्छा। तो कर और उत्पादन आगे बढ़ाए बार का करना चाहिए? जी बढ़िया। जी जी, उत्पादन बढ़ाए पर का? जी, उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे 1200 केजी आपका आया, तो उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने बताया, एक तो उसका जो लगाने का वो है, मतलब एक उसके लगाने की पद्धति है, जो आप मतलब समय है दिसंबर में जैसे आप लगा देते हैं, जितना जल्दी लगाएंगे उतना उत्पादन आपका ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, फूल आने की अवस्था में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपके उत्पादन पे प्रतिकूल असर पड़ता है। तो लगाने की जो अवस्था है आप जल्दी लगाएं। जैसे ही आप देखते हैं कि दिसंबर का महीना आ गया है, या नवंबर के आखिरी में भी लगा दें तो बड़ा उपयुक्त समय होता है। एक तो फोन आया सर मुझे। जी जी। हाँ हेलो हेलो। बता दीजिए। हेलो भैया। हाँ जी सर। राम राम। राम राम भैया। कौन बोला था? मैं ग्राम भरुआमगढ़ से सिकंदर देवांगन। हाँ जी देवांगन जी, पूछा क्या पूछना चाहता? मैं सर एक गर्मी में सर मैं धान का फसल खेती करना चाहता हूँ, तो मतलब कौन सी धान लगाऊं कि मतलब ज्यादा उपज हो? गर्मी मौसम आ गया है। जी जी जी, गर्मी मौसम तो देखिए निकल चुका है अब लगाने का। अब तो आपको अगले साल लगाना पड़ेगा। जो उपयुक्त किस्में आपको मैं बता दूं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे शंकर धान में इंदिरा सोना है, VNR का शंकर धान है, 2245 है, 2235 है, ये बहुत अच्छी किस्में हैं, राष्ट्रीय स्तर पे विकसित हुई हैं, तो उनको आप लगा सकते हैं। कम उम्र की किस्में हैं। इसके अलावा जो सामान्य किस्मों में आप
हमारे यहाँ की कुछ किस्में हैं, नई विकसित किस्में, जैसे कि चंद्रहासनी है एक किस्म, इसके अलावा समलेश्वरी है, दंतेश्वरी है, एक नई और इंदिरा बरानी धान एक निकाली है। ये सारी किस्में आप गर्मी के रूप में गर्मी धान में लगा सकते हैं। जी, हमारे संगवारी उत्तर मिले। हाँ संगी, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मोर नाम राम कुमार दीवान है, ग्राम पचेड़ा, जिला महासमुंद ले आया हूँ। डॉक्टर साहब, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये परागण कैसे कराते और ओकर प्रक्रिया का है, एला थोड़ा डॉक्टर साहब आप विस्तृत से बताओ। परागण करने के लिए जैसे नर नारी हम लगाते हैं तो इसमें एक अवस्था आती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, दोनों अलग अलग। छत्तीसगढ़ में थोड़ा ठंड का मौसम ज़्यादा रहता, तो ये प्रक्रिया हमारी लगभग धान रोपाई करने के बाद वैरायटी में अलग होती है, और ये लगभग धान रोपाई के बाद 110 से 15 दिन बाद चालू होती है। यहाँ पर जो एक मिनट बोला, नर नारी के धान की कुछ पहचान है का? हाँ, नर नारी के धान की पहचान, ये पहचान होती है कि जब हमारी बालियां आती हैं नर और नारी में, तो नर जो होता है वो एक सामान्य किस्म होती है, जो हम सामान्य किस्म अपने धान लगाते हैं यहाँ पर। उसमें ये होता है कि नर में परागण अपने आप बनते हैं, जैसे आपके और धान होते हैं उसमें बनते हैं, लेकिन जो नारी होती है उसमें परागण अपने आप नहीं बनते हैं। और उसके जब फूल खिलते हैं उसमें जो है जहां से परागण निकलता है वो सफेद होता है, लेकिन जो अपना नर होता है उसमें पीलापन होता है। और 10 से 11 बजे के बीच में जब उसमें परागण आते हैं, उनको हाथ से हिलाएंगे तो उसमें से परागण आपको उड़ते हुए पीले रंग के दिखाई देंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो ये लगेगा आपको उसमें बाली कभी जो मादा प्रकार में है, मादा प्रकार की जो लाइन है, बाली कभी पूरी बाहर नहीं निकलती। जैसा कि अभी एक किसान भाई ने प्रश्न पूछा था, GA3 डालते हैं तो GA3 ही वो बाली निकालने का काम करता है। अच्छा। तो ये आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो जब इसमें बाली आ जाती है, 15 से 20% बाली आ जाती है, तो हमको परागण क्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि नारी में जो है अपने आप परागण करने की क्षमता नहीं होती है, वो उसमें हमको नर से परागण कराना पड़ता है, नर की लाइनों से। तो उसके लिए हम बांस के डंडे या लकड़ी के डंडे 6 फीट हमको परागण कराना पड़ता है। और ये 3 से 4 बार 20 से 30 मिनट के इंटरवल पर 1 एकड़ में 3 से 4 बार करना पड़ता है, जिसमें हमको लगभग 3 से 4 लेबर जो है वो संगवारी का जानना चाहते सर, जान लेते हैं। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है, मैं ग्राम कमरौद महासमुंद से आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेल धान का उपयोग क्या है और इसके सुरक्षा कैसे किया जा सकता है? नर धान का है, वो परागण करने तक नर धान का काम रहता है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। वो बीज नहीं के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन किसान लोग की धारणा रहती है कि ये बीज खराब रहता है, ये खाने योग्य नहीं रहता है। तो ये इनकी सोच गलत है। वो बकायदा आप खा सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। उसको पका लीजिए खेत में, पकाने के बाद उसको नर और नारी रहता है, तो आपको बीज बनाने का है। नारी वाला जो रहता है उसके अंदर बीज, संकर बीज बनता है।